नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनआरएम न्यूज और मैं हूं मोहित। आज हम लाए हैं बिहार की 10 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 10 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची की कथित अनियमितताओं एसआईआर के खिलाफ जागरूकता को फैलाने और यात्रा का पहला चरण सासाराम से शुरू होगा और 13 अगस्त को गया में समाप्त होगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में गरीब, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी 2025 विधानसभा चुनाव 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। सहनी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वह अकेले चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन बीजेपी के साथ पुराने धोखों को भुलाना मुश्किल है। सहनी ने मछुआरा समुदाय के लिए लीन सीजन में 5,000 रुपये मासिक सहायता की मांग भी दोहराई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। इस कदम को 2025 विधानसभा चुनाव से पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। बिहार सरकार ने पटना सिटी को जाम से मुक्ति दिलाने और विकास को गति देने के लिए दीदारगंज से पुनपुन तक तटबंध तट चौड़ीकरण का फैसला किया है। इसके साथ ही पुनपुन के रसूलपुर से मोहरहर नदी तक एक नए पुल का निर्माण भी होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए आवागमन में आसान बनाएगी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुधार आएगी। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादकों पर 25% टैरिफ की घोषणा से बिहार के मखाना निर्यातकों में चिंता है, क्योंकि भारत में 25% मखाना अमेरिका जाता है। दूसरी ओर भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता का मुजफ्फरपुर के लीची और लहठी उद्योग को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने इन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं का घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के नेता चिराग पासवान ने 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इसके जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा कि चिराग बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इस बयान से एनडीए गठबंधन में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। चिराग ने नीतीश सरकार पर अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर भी हमला बोला है। बिहार सरकार ने गया जिले में स्थित बोधगया मंदिर के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जिसमें 10 देशों को राजदूतों के साथ साथ स्थानीय सांसद और विधायक शामिल हैं। यह बोर्ड मंदिर के प्रबंधन और पर्यटक विकास को बढ़ावा देगा, जिसमें बिहार में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। भागलपुर जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बिहार सरकार ने 2 नई परियोजनाएं शुरू की है। राज्य औद्योगिक विकास निगम को पीपीटी मोड में विकसित किया जाएगा। यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत नए अवसर सृजित होंगे। ये कदम स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेंगे। भारतीय रेलवे ने पटना और हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या 16 से बढ़ाकर 20 करने का फैसला किया है। यह निर्णय यात्रियों को बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया है। इससे बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के तहत प्रदेश कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्टों को पार्टी में नीतियों और कार्यकर्ताओं को प्रचार करने का निर्देश दिया है। सदाकत आश्रम में हुई बैठक और अभय दुबे के नेतृत्व में यह रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय बिहार।